अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किसी भी मुआशरे के अंदर बुराई अचानक नहीं फैलती, यकदम नहीं फैलती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता फैलती है। और एक वक्त इस तरह का आता है कि वो बुराई लोग जो हैं वो उसको इतना आम कर देते हैं, और नेकी का हुक्म देने वाला कोई होता नहीं है या नेकी करने वाले लोग कम होते हैं, तो वो बुराई अच्छाई समझी जाने लगती है। या लोग उस बुराई को करते हैं या गुनाह कर रहे होते हैं और समझते हैं कि यही असल है और यही नेकी है। क्यों? क्योंकि नेकी करने वाले या तो कम हो जाते हैं, या उस वो नेकी करने वाले जो हैं उस नेकी का हुक्म देना छोड़ देते हैं। एक मिसाल से ये बात मैं आपको समझाता हूँ। एक ना बादशाह था, उसको तलवार चलाने का बड़ा शौक़ था, और वो अक्सर जो है ना वो कोशिश करता, लेकिन उससे चलती ना। तो एक दिन उसने तलवार उठा ली और चलाना शुरू कर दी। जैसी तलवार उसने घुमाई, वज़नी थी तलवार, उसके नाक पे लगी, उसका नाक कट गया। अब वो 2-4 दिन तो दरबार में आया नहीं। जब वो दरबार में आया तो वज़ीर ने जब बादशाह को देखा, वज़ीर की हंसी निकल गई। बादशाह को गुस्सा आया कि यार ये मुझ पे हंस क्यों रहा है। तो बादशाह ने हुक्म दिया, यार इसका भी नाक काटो। तो आहिस्ता आहिस्ता करते करते ना वज़ीर ने, फिर 2-4 लोग जो उसके साथ रहते थे वो उस पे हंसे, तो वज़ीर ने उनके नाक कटवा दिए। तो करते कराते वो जो बस्ती और गाँव था उसके अंदर जो है वो तमाम लोगों के नाक आहिस्ता आहिस्ता कट गए। फिर जो नया बच्चा पैदा हुआ, वो ज़ाहिर सी बात है कि इस बाकी सबके नाक कटे हुए थे। किसी बड़े ने मशवरा दिया, यार इसका भी काट दो, ये सेम लगेगा, ये अजीब लग रहा है। तो करते कराते जब नई जनरेशन वहाँ पे आई ना, तो उन्होंने जब देखा कि यार सबके नाक कटे हुए हैं, तो वो उसी को सही समझने लगे। उन्होंने कहा कि यार यही तरीका है, यही नेचुरल है, यही फितरत है, सबके नाक काटे जाते हैं। फिर कुछ अरसे बाद ना वहाँ पे एक नाक वाला शख्स, जिसका नाक लगा हुआ था, कटा हुआ नहीं था, वो उस बस्ती के अंदर इंटर होता है। तो लोग उसको देख के हंसते हैं और लोग कहते हैं, यार देखो इस बंदे को पागल, इसको पता ही नहीं है कि नाक काटना होता है, और इसने नाक रखा हुआ है। यही सेम सिचुएशन हमारे मुआशरे की है। इस वक्त बुराई इतनी आम हो चुकी है और हो रही है, क्योंकि अच्छाई का हुक्म देने वाले या तो सोए में बयान नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा लोगों को अच्छाई की दावत नहीं दे रहे और अच्छाई कर नहीं रहे। तो इस वजह से बुराई बहुत ज़्यादा आम हो रही है, और बुराई करने वाले वो इतने बढ़ते जा रहे हैं कि वो अच्छाई को बुराई समझने लगे हैं। मिसाल के तौर पे अब हमारे यहाँ अगर कोई शख्स पब्लिक प्लेस पे कुरान करीम खोल के पढ़ना शुरू कर दे, तो लोग उस पर उसको अजीब सी नज़रों से देखते हैं और उस पर जो है ना वो अजीब अजीब फतवे लगाते हैं। हालांकि म्यूज़िक हम किसी भी जगह सुन सकते हैं, किसी भी जगह प्ले किया जा सकता है। आप ट्रैवल कर रहे हैं किसी बस में, आपने बैठ के कुरान करीम खोल लिया, लोग अजीब अजीब बातें करते हैं, यार पीठ हो रही है, यार भाई इसको बंद कर दो, घर जाके पढ़ लेना। यानी उसके लिए प्रॉपर तरीका हमने ये बनाया है कि भाई कुरान पढ़ने के लिए आपको बावुज़ू होकर घर में बैठना पड़ेगा, फिर आप पढ़ सकते हैं। ना दुकान पे पढ़ सकते हैं, ना चलते फिरते पढ़ सकते हैं, बेअदबी होती है। ये हमने खुद से बनाई हुई चीज़ें हैं। और क्या है, बुराई इतनी आम हो चुकी है कि ये अच्छाई जो है वो अब हमें बुराई लगती है। और इसकी हालांकि हमने कभी पूछने की ज़हमत ही नहीं की, भाई ये मना भी है या बेअदबी है भी कि नहीं है, जिसको हमने बेअदबी खुद से बनाया हुआ है। अब एक लड़की है, एक औरत है, वो पर्दा करती है, और बहुत सी ख़वातीन वो बेपर्दा घूम रही हैं। अब ये यहाँ पर बेपर्दा ख़वातीन उस औरत को अजीब सी नज़रों से देख रही होती है, यार ये अजीब सी जो है ना वो यहाँ पे, और बड़ी हिम्मत का काम है। मैं दाद देता हूँ उन ख़वातीन को जो इस तरह की जगहों पे जहाँ पे सारी ख़वातीन बेपर्दा घूम रही होती हैं, वो पर्दा करके वहाँ पे जाती है कि वो नेकी का हुक्म भी दे रही है और ख़ुद भी नेकी पर कायम है। और ये लोग कम ही होंगे, नेकी का हुक्म देने वाले भी कम होंगे, और नेकी पर अमल करने वाले भी, नेकी जो है ना अपनाने वाले लोग भी कम होंगे। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, बादल इस्लाम गरीबन, इस्लाम जब शुरू हुआ था ना तब बड़े कम लोग थे, इसमें चुनिंदा लोग थे, अजनबी, और बड़ा जो है ना वो इसको अजीब सा लोग समझते थे। और वसयऊदु कमा बदा, अन करीब जब ये वापस एक दौर इस तरह का आएगा कि लोग इसको अजीब समझने लगें, यानी अमल करने वाले थोड़े लोग होंगे। फतूबा लिल गुरबा, इन जो थोड़े लोगों के लिए ना खुशखबरी है। कोई बात नहीं, डट कर अपने उस अमल को जो है ना वो जारी रखें, उन लोगों की बातों में नहीं आना। और यहाँ पर वो लोग जो बुराई कर रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म को पामाल ना करें। म्यूज़िक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने से मना किया है, बेपर्दगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने से मना किया और हमारी हिफाजत के लिए किया। लेकिन हम जो है वो शैतान की चालों में आके मुआशरे के लोगों को देख कर और उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आम किया जा रहा है। कभी जो है ना हमारे मीडिया के ज़रिए, कभी जो है ना वो हमारे बच्चों के हाथ में जितनी भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं, वो आप मोबाइल ले लें, आप लैपटॉप ले लें, आप जो है ना वो टैबलेट ले लें, कोई भी मतलब चीज़ है जिसके ज़रिए वो इन चीज़ों को देख रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स वो जो है ना वो चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे वो टिकटॉक है, कोई भी चीज़ है, तो उसमें ये चीज़ें बार बार दिखाई जा रही हैं। उनके अकायद को जो है ना वो कमज़ोर किया जा रहा है, और उनकी जो हया है उसको ख़त्म किया जा रहा है। बहुत सारा म्यूज़िक उसके अंदर, बहुत सारी बेहयाई ख़वातीन और इस तरह की चीज़ें सारी वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते हमारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में को एजुकेशन का सिस्टम, लड़का लड़की के साथ बैठेगा, बात करेगा, ठीक है, वो आपस
آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ہوں گے، یہ چیزیں ساری اس کی حیا کو ختم کر دیتی ہیں، اور معاشرے کے اندر پھر وہ جب برائی کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ برائی لگ ہی نہیں رہی ہوتی، اور جو اچھائی ہوتی ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، یہاں پہ جو اچھائی کر رہے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، ان کو یہ حدیث سنائیں، اور جو لوگ جو ہے نا اچھائی پر قائم ہیں، وہ خواتین جو پردہ کر رہی ہیں، وہ لڑکے جو ابھی تک جو ہے وہ اپنی حیا کو باقی رکھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اور لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ بھائی جو اچھائی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ارشاد فرمایا ہے کہ اس کو عام کریں، اور اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں بہترین امت قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے بہترین بننے کا موقع ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہترین وہ ہے جو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ تو حکمت عملی کے ساتھ اچھے انداز سے لوگوں تک بات پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے اور اس کے حکم کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔